हेलो दोस्तों, जैसा कि हमारे कोर पाइथन प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो अपडेट हो गई हैं। इससे पहले कि मैंने ओवरव्यू दे दिया है डेटा टाइप्स क्या होते हैं या फिर कांस्टेंट, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, ये सारे टॉपिक कवर हो गई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख लो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा ये वीडियो समझने में। आज मैं बात करूँगा प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड सीक्वेंस डेटा टाइप के ओवरव्यू पे। बात करें अगर डेटा टाइप की हमें नेसेसिटी या फिर ज़रूरत क्यों पड़ी। सपोज मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि डेटा टाइप क्या है, क्यों किस डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में, सपोज मुझे वाटर स्टोर करना है। वाटर स्टोर करने के लिए आप तो पेपर बैग का यूज करोगे नहीं, क्यों? क्योंकि ऐसे में कागज़ गल जाएगा। बट उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? या तो आप बकेट में करोगे स्टोर, या फिर बॉटल में यूज़ करोगे, या फिर किसी प्लास्टिक या पॉलीथीन में। ये सारी चीज़ों में आप स्टोर कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप पर्टिकुलर किसी चीज़ में, इस टाइप की चीज़ों में स्टोर करते हो। सबके लिए अलग अलग चीज़ें। उसी तरह पाइथन में भी बहुत सारे डेटा हैं। ऐसा तो है कोई फिक्स नहीं है कि मेरा नेम ही सिर्फ जैक ही स्टोर होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टोर होंगी, लाइक इंटीजर वैल्यू भी हैं, फ्लोट वैल्यू भी हैं, स्ट्रिंग भी हैं। बहुत सारे डेटा भी, जब अभी तो एक डेटा की मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर किसी के, बहुत सारे डेटा भी आएंगे। तो इन सारों को स्टोर करने के लिए एक डेटा टाइप, तो डेटा टाइप ये बताता है कि सिंपली कि जो हमारा डेटा है वो किस टाइप का है। तो पहले से हर लैंग्वेज में प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। पाइथन में प्रिमिटिव डेटा टाइप भी हैं, सीक्वेंस डेटा टाइप भी हैं, मैपिंग डेटा टाइप में भी हैं, और भी बहुत सारे हैं। आज मैं दो पे बात करूंगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप और सीक्वेंस डेटा टाइप। सबसे पहले समझते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप में कौन कौन से हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप में सबसे पहले हमारा इंट, सेकेंड फ्लोट, थर्ड स्ट्रिंग और फोर्थ बूलियन। इन सारे से रिलेटेड एग्जांपल्स भी आएंगी, डिटेल्स में बात भी होंगी प्रिमिटिव पे, जब नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप पे भी होगा। इंट आपको पहले से क्लियर होगा, फ्लोट भी आपको पहले से क्लियर है, स्ट्रिंग भी क्लियर है, बूलियन भी क्लियर है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया है। बट आपको फिर भी एक शॉर्ट ओवरव्यू दे दूँ। इंटीजर का हम लोग यूज करते हैं जब निगेटिव वैल्यू हो, या फिर पॉजिटिव वैल्यू हो, या फिर जीरो। ये सारे इंटीजर्स डेटा टाइप में आते हैं। फ्लोट में डेसिमल प्लेसेस में, फिर स्ट्रिंग, फिर बुलियन। स्ट्रिंग आपको पता ही है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। सपोज मुझे जैक स्टोर करना है, वो उसका डेटा टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग। फिर बुलियन ट्रू या फॉल्स, या भी आपको पहले से क्लियर होगा क्योंकि आपने हमारा पहले वीडियो देखा है। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैक ऑफ पाइथन में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। हमारे चैनल पे विप्रो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, मिलेनियम सेमीकंडक्टर की एक्सपीरियंसेस, ऑफ कैंपस जॉब्स, कोर पाइथन जैसी प्लेलिस्ट अपडेट हो चुकी हैं। उसमें कई सारे वीडियो आ गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। ये आपको चैनल का ओवरव्यू दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये लोगो देखिए जैक ऑफ पाइथन। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया है, बट आपको फिर भी एक शॉर्ट ओवरव्यू दे दूँ। इंटीजर का हम लोग यूज करते हैं जब निगेटिव वैल्यू हो, या फिर पॉजिटिव वैल्यू हो, या फिर जीरो। ये सारे इंटीजर्स डेटा टाइप में आते हैं। फ्लोट में डेसिमल प्लेसेस में, फिर स्ट्रिंग, फिर बुलियन। स्ट्रिंग आपको पता ही है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। सपोज मुझे जैक स्टोर करना है, वो उसका डेटा टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग। फिर बुलियन ट्रू या फॉल्स, या भी आपको पहले से क्लियर होगा क्योंकि आपने हमारा पहले वीडियो देखा है। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप और सीक्वेंस डेटा टाइप की फिर ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर क्या ऐसा नीड हो गया कि हमें सीक्वेंस डेटा टाइप पढ़ना पड़ रहा है, या फिर उसके यूजेस क्या है? मैं इन पे बात करूँ। अगर सीक्वेंस डेटा टाइप, नेम से ही क्लियर हो रहा है कि सीक्वेंस। सीक्वेंस मीन्स सपोज आपके क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, सबको एक स्पेसिफिक डिफरेंट डिफरेंट रोल नंबर, लाइक इस टाइप से एक वेल फैशनड मैनर में मैं बात करूँ तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ऐसे ही करके रोल नंबर 100 तक स्टूडेंट्स होंगे। सबको एक रोल नंबर असाइंड किया गया है एक यूनिक आइडेंटिटी के लिए। वैसे ही अगर सीक्वेंस
मीन्स किसी भी बहुत सारे जब डेटा हमारे पास आ गए, सपोज मेरे पास स्ट्रिंग भी है, इंट भी है, फ्लोट भी है, बुलियन भी, जब इन सारी चीज़ों को एक साथ कलेक्टिवली जब हमें स्टोर करना हो तो सीक्वेंस में इस टाइप के डेटा को हम लोग स्टोर कहाँ करते हैं। सपोज मैंने लिस्ट में किया, टपल में किया, सेट, डिक्शनरी, इसमें से सीक्वेंशियल सारे डेटा टाइप जो भी हैं सारे सीक्वेंशियल नहीं हैं, कुछ ही डेटा टाइप इसमें सीक्वेंशियल है, जैसे लिस्ट, टपल, यूनिकोड स्ट्रिंग, बाइट एरे, रेंज, ये सारे सीक्वेंशियल डेटा टाइप में आते हैं। कौन कौन से आते हैं यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। लिस्ट, टपल, सेट, स्ट्रिंग, बाइट एरे, और फिर लास्ट हमारा है लिस्ट, टपल, सेट, स्ट्रिंग, बाइट एरे एंड रेंज। ये सारे हैं सीक्वेंस डेटा टाइप। अब आपको लग रहा होगा मैंने सेट और डिक्शनरी की भी बात की। सेट और डिक्शनरी क्या है वो हमारी सीरीज में आप बने रहो, आपको वो भी बताऊंगा मैं कि वो किस डेटा टाइप के हैं। तो बात करूं कि लिस्ट क्या है। लिस्ट भी कलेक्शन है, बहुत सारे डेटा का कलेक्शन है। ट्यूपल भी बहुत सारे डेटा का कलेक्शन, सॉरी यहाँ पे सेट मिस्टेक से हो गया, सेट नहीं है। लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, बाइट एरे एंड रेंज, ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूं इन सारी सीक्वेंस डेटा टाइप पे वीडियो आएंगे, उनमें मैं एक एक एग्जांपल्स लूँगा हर जो भी मैंने यहाँ पे टर्म मेंशन किया है, बट आपको ओवरव्यू दे दूँ। लिस्ट क्या है, कलेक्शन है डेटा का। जब हम इफ़िशिएंट और वेल फैशन्ड मैनर में किसी डेटा को स्टोर करते हैं, लिस्ट में करते हैं, टपल में करते हैं, स्ट्रिंग में, बाइट में। इसमें ये सीक्वेंशियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक सीक्वेंस में यहाँ पे डेटा स्टोर होता है। जैसे मैंने एग्जांपल्स लिया था कि रोल नंबर 1 के स्टूडेंट, रोल नंबर 5 स्टूडेंट, रोल नंबर 7 स्टूडेंट कम आउट। उसी तरह जो लिस्ट में जो डेटा स्टोर हैं आप उनको भी ऐसे कह सकते हो। लिस्ट, इसमें जो भी इंडेक्स हैं उनमें इंडेक्स नंबर 3 कम आउट, इंडेक्स नंबर 5 कम आउट, जितने भी इंडेक्स हैं ऐसा करके इंडेक्सिंग सीक्वेंस वे में ये सारी चीज़ें स्टोर्ड होती हैं, इसीलिए इसे सीक्वेंशियल डेटा टाइप भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम सीक्वेंस डेटा टाइप है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप और सीक्वेंस डेटा टाइप क्या है। एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ, ऐसे नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा टाइप। सपोज आप किसी भी वेरिएबल में आप वैल्यू असाइन कर दिए, x असाइन टू 2, आपको नहीं पता है कि वो किस डेटा टाइप का है, तो आप कैसे पता करोगे। उसके लिए ये टाइप इनबिल्ट फंक्शन है, इसका यूज आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मेंशन किया टाइप, आप इसका यूज करके ये पता कर सकते हो कि हमारे पास जो वैल्यू है उसकी डेटा टाइप क्या है। जैसे मैंने x को 2 असाइन किया है तो प्रिंट टाइप ऑफ x, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो किस डेटा टाइप का। ऐसा प्रिमिटिव में ही नहीं, आप सीक्वेंस में भी कर सकते हो। आगे भी जो आएंगी मैपिंग डेटा टाइप या और भी जो भी मैं बताऊंगा आपको, उसमें भी आप ऐसा कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने बात किया, सिर्फ ओवरव्यू दिया है आपको प्रिमिटिव और सीक्वेंस डेटा टाइप क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है हमारा पहले का वीडियो तो आप देखो, एक कंप्लीट सीक्वेंस वाइज में हम लोग भी सीक्वेंस में ही वीडियो को बना रहे हैं कि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो। थैंक यू।